हुकूमत ने डीजल और मिट्टी का तेल सस्ता कर दिया। डीजल ₹1.77 सस्ता, कीमत ₹285.56 फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल की कीमत ₹279.75 पर बरकरार। LPG की कीमत में ₹30 इजाफा, सरकारी कीमत ₹257 फी किलो मुकर्रर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना अरकान के हमरा GHQ का दौरा। वज़ीर आज़म की हुकूमत की जानिब से मुसल्लह फ़ौज की ऑपरेशनल तैयारी को यकीनी बनाने के लिए दरकार तमाम वसाइल फराहम करने की यकीन दहानी। कहा, पाकिस्तान तरक्की की राह पर चल पड़ा है जिसमें पाक फ़ौज का कलीदी किरदार है। आर्मी चीफ ने कहा कि पाक फ़ौज कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरती रहेगी। हुकूमत की मौशी टीम और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर आज होगा। IMF ने PIA और दीगर सरकारी इदारों की निजकारी का प्लान तलब कर लिया। ताख़ीर पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। अमरीकी सफ़ीर की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। डोनाल्ड ब्लूम की जमहूरियत के इस्तेहकाम और आज़ादी इज़हार राय के लिए मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी। मुआशी बहाली और IMF प्रोग्राम के हुसूल में अमरीकी हिमायत पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने अमरीकी सफ़ीर के सामने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का मामला भी उठा दिया। सेनेट की खाली 48 नशस्तों पर इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का आज आखिरी दिन। 2 अप्रैल को पंजाब और सिंध की 12 इस्लामाबाद की 2 नशस्तों पर इंतखाबात होंगे। और कोयटा ग्लैडिएटर्स PSL सीजन 9 से बाहर, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने हरा दिया। इस्लामाबाद यूनाइटेड आज दूसरे एलिमिनेटर में पेशावर ज़ल्मी का मुकाबला करेगी। जो टीम जीती वो 18 मार्च को फाइनल से मुल्तान सुल्तान्स के खिलाफ खेलेगी। अचानक जो है वो ये फैसला हुआ कि जी हम सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत करते हैं। ये 2 गलत फैसले हैं और इनकी जिम्मेदारान का तयन होना चाहिए, क्योंकि 80 से ज़्यादा सीटें जो हैं वो हम इन गलत फैसलों की वजह से लूज़ कर गए। शेर अफजल मरवत का सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से इत्तेहाद को गलती कहने का बयान। कौंसिल के चेयरमैन साहबजादा हामिद रजा नाराज, अहम तकरीब से गैर हाजिर। ट्वीट किया कि इत्तेहाद का फैसला बानी PTI ने किया था, उन्होंने दरख्वास्त नहीं की थी। इंतखाबी निशान से लेकर मखसूस नशस्तों तक उनके पास बताने को बहुत कुछ है। अगर कुछ बोल दिया तो कई लोग शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। मेरी गुजारिश ये है कि वी ऑल्सो हैव वेरी सीरियस रिजर्वेशंस। असेंबली को वाइंड अप कर दें, आप घर से बैठ के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चलाते रहें। इंक पैड रखें, अंगूठा लगवाना है तो वो तो बात ठीक है, पर सर दिस इज नो वे टू रन अ गवर्नमेंट। हम लोग ये ऑर्डिनेंसेस एज इज रिजेक्ट करते हैं। ये रूल्स को वायलेट कर रहे हैं, इसको कुछ पता नहीं है। इस तरह जो नहीं बिल लेके आते हैं, ये मजम्मत करते हैं। कौमी असम्बली में एहतजाज के बावजूद 7 ऑर्डिनेंस में 120 दिन की तौसीह की करारदाद मंजूर। अपोजिशन ने एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। ये मुल्क बेचने की कोशिश है। उमर अयूब बरस पड़े। वजीर कानून का जवाबी वार बैरिस्टर गौहर भी लफ्जी जंग में कूद पड़े। तस्वीर ले लें जो लोग इन ऑर्डिनेंस को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये ऑर्डिनेंसेस पाकिस्तान को बेचने के लिए है। तस्वीरें उनकी ले जो पाकिस्तान से गद्दारी कर रहे हैं। हर वक्त कैदी के पीछे ना खड़े हुआ कर। इसको मैं अपने लीडर की बात याद कराता हूं। ये एक मर्तबा बता दे, कभी कुलभूषण यादव का नाम लिया आपके लीडर ने? सेनेट की 48 खाली नशस्तों पर इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का आज आखिरी दिन। 2 अप्रैल को पंजाब और सिंध की 12 इस्लामाबाद की 2 नशस्तों पर इंतखाबात होंगे। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की 11 नशस्तों पर वोट डाले जाएंगे। सिंध में मसरूर अहसन, फैसल वाफ्टा, पंजाब में हामिद खान, वलीद इकबाल, तलाल चौधरी और डॉक्टर सईद इलाही भी उम्मीदवार। खैबर पख्तूनख्वा से आजम सवाती और इस्लामाबाद से इसहाक डार के कागजात जमा। एक हफ्ते में टमाटर 30 रुपए और लहसुन 22 रुपए किलो महंगा। केले के दाम 34 रुपए दर्जन बढ़ गए। रमजान के पहले अशरे में ही महंगाई का तूफान उरूज पर। हफ्तावार महंगाई की शरह में 1.35% इजाफा। आटा ले नहीं सकता, गरीब आदमी तो जी नहीं सकता। रोजेदार मेहनत कशों के हाथों में औजार, दिमाग में बच्चों की सहरी और इफ्तारी की फिक्र। रमजान पैकेज क्या होता है, मजदूर बेखबर।
क्यों नहीं जाता हमारे साथ? गवर्नमेंट का काम है हमारे साथ मंडी चले, फिर मजा है। ये कि हमारे पीछे पीछे स्पीकर लेके भाग रहे हो, रेडियो वालों के पीछे स्पीकर लेके भाग रहे हो। गवर्नमेंट क्या है, ठेले वाले के पीछे घूमने में, ठेले वाले के में आके बस उधर जुर्माना किया, ठापा मारा, वो गया। रोजेदारों की तनकीद सुनने वाले ने अपना दुखड़ा सुना दिया। हुक्काम को साथ मंडी चलने की दावत। जिला इंतजामिया रेडी वालों के जुर्माने क्यों करती है? जिंदगी से बेजार फल फरोश फट पड़ा। बस गवर्नमेंट हमारे को गोली मारे, बस और कुछ नहीं करे। हमारे बच्चों को जो ने को समंदर में फेंके, बस यही है कि हम लोगों को जहर देवे मारे ऐसे मुसलमानों की। सिब्बी में डीएसपी मीर खालिद जमान मरी हमले में शहीद। मुसल्लह अफराद की गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग, डीएसपी को 6 गोलियां लगी। गाज की जवाबी फायरिंग से जख्मी हमलावर नश्तर रोड से गिरफ्तार। कराची में रात गए सड़कों पर लुटेरों का राज। ईसा नगरी और वाटर पंप के करीब 4 शहरियों को गोलियां मार दी। चारों जख्मी अस्पताल मुंतकिल। पुलिस का भी एक्शन। लियारी बगदादी और न्यू कराची में मुबैना मुकाबले में 4 जख्मी समेत 6 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिमान से असलहा, मोबाइल फोन्स और नकदी बरामद। गजा में इस्राएली फौज के हाथों फलस्तीनियों का कत्लेआम जारी। रफा गजा सिटी पर इस्राएली हमलों में मजीद 15 फलस्तीनी शहीद, 30 से ज्यादा जख्मी। शहदा की तादाद 31,400 तक जा पहुंची। इस्राएली वज़ीर आज़म की हठधर्मी। आलमी मुखालफत के बावजूद रफा में ज़मीनी कार्रवाई की मंजूरी दे दी। 15 लाख पनाहगज़ीरों को निकालने की हिकमत अमली भी फाइनल। हमास ने नेतन्याहू के फैसले को नस्लकुशी की नई चाल करार दे दिया। गजा में जंग बंदी की नई कोशिशें। हमास ने 3 मरहलों में जंग बंदी की तजवीज़ पेश कर दी। पहले मरहले में इमदाद की फराहमी और बेघर फलस्तीनियों की वापसी शामिल। 50 फलस्तीनियों के बदले एक खातून इस्राएली फौजी रिहा की जाएगी। इस्राएली वफ़द मुमकिना मुआहदे पर बात करने के लिए कल कतर रवाना होगा। अमरीका ने हमास की तजावीज़ काबिल अमल करार दे दी। तर्जुमान अमरीकी कौमी सलामती जॉन कर्बी ने कहा कि हम मोहतात और पुरउमीद हैं कि चीज़ें दुरुस्त सिमत में आगे बढ़ रही हैं, लेकिन फौरी मुआहदे का कोई इम्कान नहीं। हमास पाकिस्तान से इमदाद, ताउन और सिफारती हिमायत का तलबगार। हमास सरबरा इस्माइल हानिया का वज़ीर आज़म पाकिस्तान के नाम खत। शहबाज शरीफ से फ़लस्तीनी कौम के खिलाफ इसराइली जारहत रुकवाने के लिए सियासी, सिफारती और कानूनी प्लेटफॉर्म पर मौसर इक़दाम की अपील। रूस में 8वें सदारती इंतखाब के लिए पोलिंग का दूसरा दिन। सदर प्यूटन समेत 4 उम्मीदवारों के दरमियान कड़ा मुकाबला। प्यूटन की पोजीशन मुस्तहकम। पोलिंग मजीद 2 रोज जारी रहेगी। पहले दिन गैर हतमी नताइज में मौजूदा सदर व्लादिमीर प्यूटन 5वीं बार सदर बनने की पोजीशन में मौजूद। और जीटीवी न्यूज़ पर सबसे बड़ी रमज़ान ट्रांसमिशन। कारी खलीलुर रहमान, मुफ्ती हनीफ कुरैशी, मुफ्ती फजल सुबहानी और अल्लामा अमीन शहीदी की शिरकत। इरफान रमज़ान ट्रांसमिशन में लादीनिया सोशल मीडियाई तूफान के मौजू पर गुफ्तगू। उलमा कराम का कहना है कि मुसलमान आज खुद ही इस्लाम के रास्ते की रुकावट हैं।